स्वामी जी, क्योंकि आप जिक्र कर ही रहे हैं कि जो स्मोकिंग होता है उससे लंग्स तो कमजोर हो जाते हैं, लेकिन इसे स्ट्रॉन्ग कैसे किया जाए और वो कौन से योगाभ्यास है जिसके जरिए हम अपने लंग्स को और मजबूत कर सकते हैं। और जो सिगरेट है और जो तमाम जो होते हैं ना हम इस्तेमाल करते हैं, और भी हुक्का भी आजकल लोग काफी पीने लगे हैं, और हार्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक तो बच सकते हैं। मुखासन। और देखो मैं इसके ऊपर ना एक बात कहता हूँ, हमने ना ये जो धूम से अभी बताया इस भी रिसर्च किया हमने, काकड़ा सिंगी है, उसमें मुलेठी है, गाय का घी है, इन सारी चीजों को मुंह से भी और नाक से भी करके दिखाइए संदीप, नाक से खींच के मुंह से निकालिए, ये तो ऐसे, ये तो भाई तूने तो पुआ धुआ धक्कड़ कर दिया। और नाक से ले, नाक से ले इसको, नाक से ले, हाँ एक नाक बंद करके अनुलोम विलोम, हाँ ये एक नाक से लिया, अरे तो जोर, तो ये इससे भी ना ये इसका असर होता है, अंदर का सारा जमा हुआ बलगम कफ बाहर आ जाता है। गोमुखासन एक तरफ से, दूसरी तरफ से फिर मकरासन भुजंगासन भी करना है। तो एक तो ये, दूसरा हमने जो ब्रोनकोम और स्वासारी जो देते हैं ना, स्वासारी क्वाथ, स्वासारी प्रवाही, स्वासारी वटी, स्वासारी गोल्ड और ब्रोनकोम, इसके ऊपर हमने बहुत रिसर्च किया। हमने चूहों और खरगोशों के बीड़ी से, सिगरेट के धुएं से, चिमनी के धुएं से जो अलग अलग प्रकार का पोल्यूशन है ना, उससे उनके फेफड़े खराब कर दिए। फेफड़े खराब करके ब्रोनकोम दे करके उनका 100% 14 ही दिन में ठीक कर दिया। तो आदमी का चलो 2 सप्ताह में नहीं होगा तो 2 महीने में तो फेफड़ा अच्छा हो जाएगा ना। एक तो गोमुखासन करे और दूसरा ये करे। फिर हम शंख भी बजवाते हैं, ये भी बजाएंगे अभी थोड़ी देर में, शंख भी बजवाते हैं हम, और इसमें ना दूध में हल्दी शिलाजी च्यवनप्राश भी देते हैं, उससे भी बड़ा असर होता है। और एक औषधि है कंटकारी, कंटकारी तुलसी और बासा, ये बड़ी जबरदस्त चीज है, इनका काढ़ा पिलाया करते थे। एक तो ये भुजंगासन ऐसे और दोनों हथौड़ी के नीचे रख करके ऐसे, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए रामबाण है। इससे स्ट्रक्चरल बैलेंस भी होता है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन भी ठीक होता है, इससे हार्ट की प्रॉब्लम भी ठीक होती है, बॉडी से स्ट्रेंथन होती है, इससे वेट भी बैलेंस होता है। और ये भुजंगासन बहुत जरूरी है। आज हमने खुले आसमान में आसन लगाया हुआ है, और पहले हॉल में करवा रहे थे, हॉल भी यहाँ बहुत खूबसूरत है। योगा ग्राम में ऐसे तो पूरा ही बहुत खूबसूरत है योग ग्राम। ऐसे तो सुबह सुबह खुली हवाओं में ना पूरा ऑक्सीजन होता है, उससे ताजगी मिलती है। लोगों की जिंदगियां बंद कोठरियों में पूरी ऐसे घुटसी गई हैं, उन सारी जिंदगियों को हम स्वच्छंद कर रहे हैं। अच्छा, उनको पूरी आज़ादी दे रहे हैं, रोगों से भी आज़ादी दे रहे हैं, और उनको उनकी सोच को बड़ा कर रहे हैं। जी मेरी बहन। स्वामी जी, आपने अभी कार्यक्रम में ये भी बताया कि लोग कोशिश तो बहुत करते हैं स्मोकिंग छोड़ने की या इन बुरी आदतों को छोड़ने की, लेकिन हैबिट की अबिट उनके शरीर में रह ही जाती है। तो उसी से जुड़ा मैं ये विषय शामिल कर रही हूँ। छोड़ने की बहुत कोशिश की कुछ लोगों ने स्मोकिंग को, लेकिन कुछ दिन बाद एक बार फिर से वो पीना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे में विल पावर को स्ट्रांग बनाने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं जिससे ये जो बार बार छूटती हुई आदतें जीवन का हिस्सा बन रही हैं वो ना बने? इसको ना हमारे शास्त्र में ऐसा कहा है, एक तो ये तो लंग के लिए, हार्ट के लिए बता दिया, थोड़ा बटरफ्लाई कर लेते हैं। वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम, किसी चीज से आपको हटना है ना तो उसके दोष देखने शुरू कर दो, कि बीड़ी के, सिगरेट के, शराब के, मांसाहार के, दुराचार के, व्यभिचार के, भ्रष्टाचार के, झूठ फरेब के दोष क्या है, तो आप कभी उसमें प्रवृत्त नहीं होंगे। और आप उसकी स्तुति करना शुरू कर दो, उसकी महिमा गाना शुरू कर दो। जिससे की स्तुति करते, भगवान की स्तुति करते तो भगवान से प्रीति हो जाती है, और शैतान की स्तुति करेंगे तो शैतान से प्रीति हो जाएगी। लोग शैतान की भी साधना करते हैं, भूत प्रेतों की साधना करते हैं, न जाने कैसे कैसे करते हैं। खैर, तो एक तो ये है कि आपको जिससे हटना है ना, तो उसके दोषों को इतना ज़्यादा उसके अंदर डीपली जाओ कि आप जब देखोगे कि बीड़ी से, सिगरेट से, शराब से आपका पूरा जेनेटिक स्ट्रक्चर गड़बड़ हो रहा है। एक एक सेल, एक एक जीन्स क्रोमोसोम्स, एक सेल में 37 ट्रिलियन सेल्स होते हैं, पूरी बॉडी में 37 ट्रिलियन सेल्स, और जो
संसार में लोग हैं, तो भाई इससे मेरी औलादों पर गलत असर होगा, तो मैं अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए गलत परंपरा डाल रहा हूँ। तो जब उसमें गहरा जाएगा कि मुझे कोई ऐसा काम नहीं करना कि आने वाले 100, 200, 500, 1000 सालों बाद मेरी औलादों को कोई प्रॉब्लम हो किसी भी प्रकार की। मेरी एक जिम्मेदारी है, मैं एक रेस्पॉन्सिबल आदमी हूँ कि मैं कुछ भी ऐसा नहीं करूँगा जिससे कि मैं अपने आने वाली पीढ़ियों को संकट में डालूँ। तो जब हम किसी चीज़ के बारे में ना उसके दोष देखने लगते हैं तो उससे हम छूट जाते हैं, उसमें हमारा राग, हमारी आसक्ति नहीं रहती। बल्कि जब किसी के बहुत ज़्यादा दोष देखो ना तो उससे घृणा, नफरत हो जाती है। तो आज हम इंडिया टीवी के माध्यम से ये चाहते हैं कि बीड़ी के, सिगरेट के, शराब के, नशे के दोष इतने देखे लोग कि उससे घृणा और नफरत हो जाए, उससे राग नहीं, उससे वैराग्य हो जाए। नहीं तो जीवन में आदमी कभी वैराग्य है, कभी अनुराग है, जहाँ बदले हमारी वही बाग है। मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे, दिल में तेरा बसेरा सदा चाहिए। चांद सूरज फलक पर दिखे ना दिखे, ईश तेरा नजारा सदा चाहिए। मेरे दिल में बसेरा तेरा चाहिए। तो ये तो एक बात बताई विचार की। आत्मविश्वास ना ऐसे ही आता है, एक दूसरा श्रद्धा से आता है कि वह देखो भगवान राम जी से लेके, कृष्ण जी से लेकर के जितने भी दुनिया में महापुरुष हुए, गौतम, कणाद, जमनी, पाणिनि, पतंजलि, स्वामी विवेकानंद, महर्षि दयानंद, गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह, भगवान बुद्ध, महावीर, कितना त्याग किया, कितना सेक्रीफाइस किया। उन्होंने एक बार भी दोषों को अपने जीवन में पनाह ही नहीं दी। तो ऐसे अपने आंखों के सामने महान आदर्श रखें। सिगरेट पीने वालों के लिए सिगरेट, चुर्रेट वालों के भी बहुत से आइडियल मिल जाएंगे। मैं ये नहीं कहता कि बीड़ी, सिगरेट, शराब पीने वाले पापी हैं, अपराधी हैं, कोई राक्षस हैं कि असुर है। लेकिन देखो अच्छी चीज़ तो ये है नहीं। तो कुछ लोग बहुत अच्छे अच्छे काम किए, कुछ लोगों ने, ऐसे डॉक्टर, ऐसे साइंटिस्ट हैं, ऐसे पॉलिटिशियंस, ऐसे बिजनेसमैन, ऐसे मीडिया मैन भी है, ऐसे एक दो लोग इंडिया टीवी में भी है। मैं उनको जब भी जाता हूँ कहता हूँ मेरे पास आ जा रहे, नाम नहीं बोलूंगा अभी सुबह सुबह। मुझे छोड़ना तो चाहते हैं लेकिन वो योग नहीं करते। तो सब जगह ऐसे आदमी मिल जाएंगे, तो घरों में, परिवारों में। आधे से ज्यादा लोगों ने करने वालों से घृणा ना करें, योग की शुरुआत कर दी है। प्यार से उनको बदले। जो थोड़े बहुत रह गए हैं वो कुछ आपके डर से और कुछ योग की महिमा से वो भी करना शुरू कर देंगे योग। तो स्वामी जी चूंकि बिल्कुल सही बात है, प्यार से बदल देंगे सबको। बिल्कुल, और प्यार से तो दुनिया जीती जा सकती है, तो शरीर के इन तमाम दुर्गुणों पर विजय क्यों नहीं पाई जा सकती। संदीप।